नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने कृपानुभूति 2022 का कल्याण का जो कृपानुभूति अंक है उसके तहत जो मैंने सत्य घटना के आधार पर कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत आज मैं श्री लोकेश जी द्विवेदी के पंडित श्री लोकेश जी द्विवेदी इनके जीवन में गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र के पाठ की जो कृपा हुई उनके जीवन में भगवान की, वो प्रत्यक्ष जो भगवान की कृपा उनके जीवन में हुई, उसके आधार पर उन्होंने जो कहानी भेजी है सत्य घटना के ऊपर, वो मैं वैसे की वैसी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। ये जो कहानियाँ रहती हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ये भगवान की लीलाएं होती है जिनको हमको सुनना है, जिससे हमारे जीवन में भक्ति बढ़ती है और हमको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे ही मैं हर बार बताता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको तो पुण्य फल मिलता ही है। आपने लिखा है इसलिए आपको भी पुण्य फल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे आपसे नम्र विनती है कि अगर आपको ये मेरा चैनल और कहानियाँ पसंद आती हैं, कहानियाँ यानी सत्य घटना के ऊपर कहानियाँ रहती हैं, ये जो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी का शीर्षक है उसी की, उन्होंने जो जैसी छपी है कृपानुभूति अंक में, वैसे की वैसे मैं आपको सुनाऊंगा। ये कहानी भेजी है पंडित श्री लोकेश जी द्विवेदी जी ने। कहानी का शीर्षक है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की महती कृपा। कहानी इस प्रकार है। यह घटना आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व की है। मेरी धर्मपत्नी गर्भवती थी। इससे पूर्व उनका 3-4 महीने का होकर 3 बार गर्भ नष्ट हो चुका था। 2 गर्भाशय होने से संतान का होना चिकित्सकों के अनुसार बहुत मुश्किल था। गर्भाशय में कुछ अन्य विकारों के चलते जच्चा बच्चा दोनों का ही जीवन संदिग्ध था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि संतान होना ही कठिन है और हुई भी तो उसका बच पाना मुश्किल है। मैं अत्यधिक निराश एवं व्यथित था। परिवार में मेरे अलावा दौड़ भाग करने वाला भी कोई और न था। अस्तु, प्रसव का समय चल रहा था। डॉक्टर को देखने पर उसने तुरंत भर्ती करके ऑपरेशन करवाने की सलाह दी और कहा योर लक, यानी आपका भाग्य। ऐसी दशा में मैं अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। उन्होंने मुझे बताया कि सारी समस्याओं का हल केवल गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है। उसे तुम आर्त भाव से पढ़ते रहना। समस्याएं लहरों की भांति आकर चली जाएंगी। इस बात का चिंतन करते हुए मैंने पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और वहीं पर रो रो कर गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हुए भगवान नारायण को पुकारने लगा। कुछ देर बाद नर्स ने आकर मुझे दवाओं का पर्चा थमा दिया और तत्काल दवा लाने के लिए कहा। मैं उस बदहवासी में भागा भागा दवा लेने गया। दवा लाकर मैंने नर्स को दे दी और फिर वही बाहर बैठकर अपने सबसे बड़े सहारे भगवान नारायण को गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हुए पुकारने लगा। डॉक्टरों ने काफी सावधानी से पर्याप्त समय देकर ऑपरेशन किया और भगवान की कृपा से ऑपरेशन सर्वथा सफल रहा। जन्म के समय शिशु अत्यंत क्षीणकाय था, इसलिए सावधानी की दृष्टि से डॉक्टरों के परामर्शानुसार 1 सप्ताह तक पत्नी और नवजात पुत्र को लेकर मैं अकेले ही उस हॉस्पिटल में रहा। तत्पश्चात फिर से कुछ जांचें हुई और डॉक्टरों की अनुमति से पत्नी पुत्र के साथ मैं घर आ गया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र की यह महती कृपा है कि आज तक मेरी पत्नी और पुत्र दोनों ही पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं पुष्ट हैं। मेरे तो जीवन का आधार ही यह स्तोत्र बन चुका है। जीवन की ऐसी ही और भी बहुत सी समस्याओं से घिरने पर मुझे इसी स्तोत्र के आश्रय ने उबारा है। मेरा विश्वास है कि व्यक्ति कैसे भी संकट की घड़ी में यदि इस स्तोत्र की विश्वास के साथ शरण लेता जाए तो वह हंसते हंसते संकटों की भंवर से निकल जाएगा। कहानी यहाँ तक खत्म होती है। ये जो कहानियाँ रहती है बहुत ही रोचक रहती है, जिससे हमारी भी जो आध्यात्मिक उन्नति होती है, जो रुकी हुई आध्यात्मिक
स्तर रहता है वो भी ऊपर उठता है। इसलिए हमको भी ऐसी कहानी हर रोज सुननी चाहिए, जैसे कि हमारे भी मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाए। तो ऐसे ही आगे भी मैं एक कहानी लेके आऊंगा, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।